बारिश के बाद सोयाबीन में ये 5 चीज़ें जरूर देख लो, वरना दाना भरते समय पछताना पड़ सकता है। किसान भाइयों, बारिश देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि सोयाबीन के लिए असली खेल अब शुरू होता है। अभी अगर फसल में फूल और फलियां बन रही हैं, तो बारिश के बाद खेत में सिर्फ ये मत देखना कि पौधा हरा है या नहीं, क्योंकि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर अभी नहीं देखा तो बाद में पता चलेगा कि नुकसान हो चुका है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं श्री राघव अग्नि कृषि सकोया। बारिश के बाद सोयाबीन में क्या देखना है, क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कहाँ दवा की जरूरत है, कहाँ दवा डालना पैसा बर्बाद करना है, और सबसे आखिर में वो चीज़ बताऊंगा जिसे किसान अक्सर सबसे ज़्यादा बाद में देखता है, जबकि नुकसान वहीं से शुरू हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिरी वाली बात फलियां और दाने से सीधी जुड़ी है। किसान भाइयों, सबसे पहले एक बात की गांठ बांध लो, बारिश के बाद सोयाबीन को देखकर तुरंत टंकी भर के स्प्रे मत करना, क्योंकि बारिश हुई और अगले दिन खेत में पत्तियां थोड़ी बदली हुई दिखाई दे सकती हैं। किसान सोचता है चलो कोई टॉनिक या खाद डाल देते हैं, और आपको यहीं पर रुकना है। पहले पता करो कि समस्या क्या है, क्योंकि इस समय पर फसल फूल और फलियां बनाने में लगी हुई है। अब अगर किसान बिना जरूरत के एक के बाद एक टॉनिक और खाद डालते गए तो खर्च भी बढ़ेगा और फसल को भी फायदा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज, पत्तियों को देखो। बारिश के बाद सबसे पहले पत्तियों को देखो। अगर नीचे की कुछ पुरानी पत्तियां पीली हैं, लेकिन ऊपर की पत्तियां अच्छी हरी हैं और पौधा ठीक चल रहा है, तो सिर्फ देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पीलापन ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, पौधा कमजोर दिखाई दे रहा है या पत्तियां तेजी से खराब हो रही हैं, तो मामला यहाँ पर गंभीर हो सकता है। और किसान यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि बिना देखे यूरिया या कोई टॉनिक डाल देता है। किसान भाइयों, पीली पत्ती देखकर पहले कारण पकड़ो और फिर बाद में पैसा लगाओ। दूसरी चीज, बारिश का पानी खेत में तो नहीं रुक रहा है। ये बात बहुत किसान नजरअंदाज कर देते हैं। बारिश होना एक अच्छी बात है, लेकिन खेत में पानी लंबे समय तक भरा रहना ये नुकसान कर सकता है। अगर खेत में किसी हिस्से में पानी रुका हुआ है और वहाँ पौधे लगातार कमजोर दिखाई दे रहे हैं, तो पहले पानी निकालने की व्यवस्था करो, क्योंकि जड़ के आसपास लगातार पानी रहने से पौधा कमजोर पड़ सकता है और बाद में बीमारी की परेशानी भी बढ़ सकती है। बारिश के बाद बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए खेत की निगरानी करना बहुत जरूरी है। याद रखो, पानी खेत में चाहिए, लेकिन पानी खेत में भरा हुआ नहीं चाहिए। तीसरी चीज, पत्ती में छेद दिखे तो तुरंत दवा मत डालो। अब आपको पत्तियों को ध्यान से देखना है। अगर पत्तियां कटी हुई हैं, किनारे से खाई हुई हैं या छोटे बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है कि इल्ली खेत में अपना काम कर रही हो। लेकिन सिर्फ 1-2 पत्ती देखकर पूरे खेत में दवा डाल देना ये सही नहीं है। पहले ये देखो इल्ली कितनी है और नुकसान कितना हो रहा है। अगर कीट ज्यादा है और फसल को नुकसान पहुंच रहा है, तभी सही दवा का चुनाव करो और स्प्रे करो। और एक ही दवा को बार बार चलाने की आदत मत बनाओ, क्योंकि अलग अलग कीट के लिए अलग अलग दवाइयाँ और अलग अलग तरीके हैं। हाल ही की सोयाबीन सलाह में इल्ली की निगरानी जरूरत के अनुसार नियंत्रण पर जोर दिया गया है। अब आती है चौथी सबसे खतरनाक बात, पीला मोजक। किसान भाइयों, अगर किसी पौधे की पत्ती पर पीले और हरे रंग के चितकबरे निशान दिखाई दे रहे हैं, तो उसे आप सामान्य पीलापन समझकर मत छोड़ देना। पीला मोजक की समस्या में सबसे बड़ी भूमिका सफेद मक्खी की होती है, और किसान यहीं पर सबसे बड़ी गलती करता है कि वो बीमारी वाली पत्ती को हरा बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन बात सिर्फ पत्ती की नहीं है। अगर पीला मोजक का शक है, तो बीमारी फैलाने वाली सफेद मक्खी को रोकना और प्रभावित पौधे को समय पर पहचानना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको खेत में ऐसा पौधा दिखे तो ध्यान से देखो, वो एक पौधा है या जगह जगह पौधे दिखाई दे रहे हैं। यही चीज आगे का फैसला बदल सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, फलियां और दाना। किसान भाइयों, अभी आपकी सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि फली के अंदर दाना कैसा बन रहा है। सिर्फ पौधा हरा देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि बाहर से फली अच्छी दिखाई दे सकती है। इसलिए 4-5 पौधे अलग अलग जगह से लो और उनकी फलियों को खोलो। पहले ऊपर की फली खोलो, फिर बीच की खोलो और फिर नीचे की खोलो। तीनों में ये देखो कि दाना बराबर बन रहा है या नहीं, कहीं छोटा तो नहीं रह गया, क्योंकि यहीं से आपको अपनी फसल की असली हालत समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर किसान दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करता है कि फली में दाना थोड़ा कमजोर दिखा तो कोई किसान उसको बोलेगा कि आप 05234 डाल दो, दूसरा बोलेगा 050 डाल दो, और तीसरा बोलेगा ये टॉनिक डाल दो, दाना और फूल वापस आ जाएंगे। लेकिन भाई, हर खेत की हालत एक जैसी नहीं होती। अगर पौधा स्वस्थ है, नमी ठीक है और फसल अच्छी चल रही है, तो सिर्फ डर के कारण बार बार स्प्रे या खाद डालना जरूरी नहीं है। और अगर पौधे में कमजोरी, बीमारी या दूसरी परेशानी है, तो सिर्फ NPK डालने से भी पूरी समस्या हल नहीं होगी। पहले कारण समझो और फिर समाधान करो। अब आती है 5वीं चीज, जड़ और तना। यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जिसे किसान कभी नहीं देखता। और यही वो चीज है जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि किसान ऊपर की पत्ती देखता है, फली देखता है, कीड़ा देखता है,
लेकिन जड़ और तना देखने को जरूरी नहीं समझता। अगर ऊपर से पौधा कमजोर लग रहा है, नीचे की पत्तियां तेजी से खराब हो रही हैं, या पौधा सामान्य से ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है, तो जड़ और तने को देखो। कहीं पौधे में सड़न तो नहीं है, कहीं पौधे के आसपास भूरापन तो नहीं है, कहीं तना अंदर से कमजोर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर नीचे से ही पौधा कमजोर है तो ऊपर से सिर्फ टॉनिक डालने से समस्या दबेगी। जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि स्प्रे कब करें। किसान भाइयों, इस समय सबसे सही तरीका है, समस्या है तो समाधान, समस्या नहीं तो खर्च नहीं। कीट दिख रहा है, पहचानो और जरूरत के हिसाब से दवा चुनो। दुकानदार के कहने पर कोई भी दवा का स्प्रे मत करो। अगर बीमारी के लक्षण है, पहचान के बाद उसी के हिसाब से उपचार करो। पीला मोजक कर सके तो सफेद मक्खी और प्रवाही जैसे पौधे पर ध्यान दो। पानी रुक रहा है तो पानी निकालने की व्यवस्था करो। और अगर पोषण की कमी साफ दिखाई दे रही तभी पोषण पर सोचो। हर समस्या का जवाब एक बोतल नहीं होता है। अब एक बात हो, बारिश के बाद फंगस को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। अगर लगातार बारिश हुई और पत्तियां, तने, फलियों पर असामान्य धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो उसे देखकर ये मत बोल देना कि बारिश के कारण हुआ होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बारिश के बाद कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और इनकी जल्दी पहचान करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ भी बिना पहचान के कोई भी फंगीसाइड डालना सही तरीका नहीं है। पहले लक्षण देखो, फिर दवा का चुनाव करो। अब आप इस पूरी बात को सिर्फ 30 सेकंड में कैसे ध्यान रख सकते हैं। बारिश के बाद खेत में जाओ तो पहला ये कि पत्तियों को देखो, पीलापन कहाँ से शुरू हुआ है। दूसरा, पानी देखो, खेत में भरा हुआ तो नहीं है। तीसरा, कीट देखो, इल्ली या दूसरी परेशानी तो नहीं है। चौथा, पत्ते हरे या चितकबरे देखो, पीले मोजक का शक तो नहीं है। पांचवा, फली को खोलकर दाना देखो, दाना सच में भर रहा है या सिर्फ फली दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जड़ और तना देखना भी मत भूलना। और मेरी आखिरी सबसे जरूरी बात यह है कि अभी सोयाबीन देखकर एक गलती बिल्कुल मत करना। फसल फूल फलिया में आ गई है, अब कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए, ये सही नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फसल को देखने की, क्योंकि सही समय पर सही फैसला आपका खर्च बचा सकता है। गलत समय पर किया गया स्प्रे सिर्फ पैसा ही नहीं, फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आज से एक नियम बना लो, पहले खेत देखो, फिर समस्या पहचानो, फिर फैसला करो। और अगर आपकी सोयाबीन में अभी इनमें से कोई भी एक भी समस्या है, पत्तियां खाई जा रही हैं, पीला मोजक दिखाई दे रहा है, फलियां हैं लेकिन दाना छोटा है, या खेत में पानी रुका हुआ है, तो कमेंट में सिर्फ अपनी समस्या लिख दो। पत्ती पीली, इल्ली, मोजक, दाना छोटा या पानी। मैं देखूंगा कि किस समस्या की शिकायत सबसे ज़्यादा आ रही है। और श्री राघव ऑर्गेनिक सगुरिया की अगली वीडियो उसी समस्या पर होगी, सीधे, साफ और किसान के काम की। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।